अस्सलाम वालेकुम। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस के हवाले से हम स्टडी करते हैं कि रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेचुरल गैस जैसे कुदरती गैस है, हम घरों में खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे सिलेंडर में भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल वगैरह जो गाड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या है? मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास CH4, यानी CH4 जो है इसका फार्मूला है मीथेन गैस का, जो इसका सबसे मेन पोर्शन है। इसमें इथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है और ब्यूटेन। अल्केन सीरीज के पहले 4 मेंबर जो होते हैं वो गैस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसमें ये जो पोर्शन है ना ये मेजर पाया जाता है, ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट स्मॉल अमाउंट में भी पाया जाता है। वो CO2 है, N2 है, H2S है एंड हीलियम है, आर आल्सो प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस। इसकी फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ आल्सो फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये ख्याल किया जाता है कि आज से काफ़ी साल पहले जो ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज हो चुका है, मतलब देखें ज़मीन के अंदर जो नेचुरल गैस है मोस्टली वहाँ पे मिलती है जहाँ पे पेट्रोलियम होता है, वहाँ से गैस भी मिलती है। अब ऑर्गेनिक मैटर, जिस ऑर्गेनिक मैटर में मिलती है, ऑर्गेनिक कौन सा होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब गैस का फार्मूला क्या है? CH4, उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज़मीन के अंदर आज से 500 मिलियन ईयर्स, इससे भी ज़्यादा अरसा में पहले ज़मीन में था, वो डीकम्पोज हो गया, उसे बैक्टीरिया वगैरह ने तोड़ फोड़ दिया और उसके बाद वो आस्ता आस्ता हाई टेम्परेचर और प्रेशर से फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आस्ता आस्ता किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस। यानी ना तो वो हालत सॉलिड में रहता है, ना ही वो लिक्विड में, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस के फॉर्म में, प्रेशर से वहां से बाहर निकल आता है। तो इट इज आल्सो फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास यूज ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज इम्पोर्टेंट मीन ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर द कंट्री लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, इस तरह के ममालक जो गरीब ममालक है उनके अंदर ये नेचुरल गैस बड़ा मेन एनर्जी का सोर्सेज है। क्यों? विच आर द डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल। देखें किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोयला मिल जाए ना बहुत ज़्यादा तादाद में, आसान है, उसको निकालो, खोदो और यूज़ कर लो। उसके लिए इतना इंसान को खपत नहीं करनी पड़ती, उसको इंसान को उसको इस्तेमाल में लाने में इतना पैसा नहीं लगता जितना वहाँ पे मौजूद गैस के लिए करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में गैस है सही सुई के मुकाम पे बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन मसला ये है कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि पाकिस्तान के बहुत सौ सालों तक के लिए वो काफ़ी हो। तो इसलिए हमारे पास क्योंकि कोयला और हमारे पास ऑयल कम है, तो हम गैस को एज आ ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं एज आ यूज़ के लिए, एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे कोयला और ऑयल की कमी होती है, फिर वहाँ गैस को इस्तेमाल किया जाता है। यूज इसका पावर जनरेशन में है, उसके अलावा इसका सीमेंट और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल है। ये यूज होता है एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्री के अंदर, यानी बड़े बड़े पावर प्लांट चलते हैं। फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं चूल्हे के अंदर। और ये CNG और LNG में इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल में। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये इसके इस्तेमाल थे, ये आपके सामने टॉपिक है और आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेट्रोलियम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पेट्रोलियम किसे कहते हैं? पेट्रोल जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो बेसिकली वैसे नहीं है कि ज़मीन से डायरेक्ट वैसे निकलता है। ज़मीन से पहले इसको निकालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गहरी ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो कई हज़ार किलोमीटर मतलब आप नीचे ड्रिल करते हैं मशीन के ज़रिए, तो फिर वहाँ से जाके ये जो है ना ऑयल निकलता है, उसको निकाल के साफ़ करते हैं तो फिर हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है हमारे पास? मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड पेट्रोलियम। ऑयल जो ज़मीन से निकाला जाता है जो ब्लैक कलर का होता है, बेसिकली क्रूड ऑयल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। अच्छा, उसके बाद क्या है? फार्मेशन क्या है? फार्मेशन क्या है? वो कहता है कि ज़मीन के अंदर जो है ना जब हम ड्रिलिंग करते हैं ना तो उसमें पहले तो हमारे पास मिट्टी निकलती है, फिर उसके बाद मजीद चट्टानें और रेत और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो आमतौर पे जितनी भी जगह पे पेट्रोल निकलता है ना ये ख्याल किया जाता है वहाँ पे ना सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, तो उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो दबा हुआ था हाई प्रेशर से, तो वहाँ से ड्रिल करके उसको निकाला गया। तो अब हमारे पास वो कहता है इट इज आल्सो थॉट दैट, ये भी ख्याल किया जाता है, टू हैव बीन फाउंड बाय अ स्लो केमिकल, कि ये बनता है बाय स्लो केमिकल
एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन, यानी बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन, दो पॉइंट है कि स्लो स्लो केमिकल रिएक्शन होते हैं और वहां पे बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन, कोई ऑर्गेनिक मैटर है जो वहां पे डीकम्पोज होता है, किसकी, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। मसलन ये देखें, कोई चट्टान है, यहाँ पे भी कोई चट्टान है, इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों पत्थरों की वजह से ना, दबाव की वजह से यहाँ पे एक तो ये बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन होती है, तोड़ फोड़ हो जाती है, दूसरा स्लो केमिकल रिएक्शन, ये फिर टूटने के बाद आपस में रिएक्शन करता है। तो उस दबाव की वजह से केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन की वजह से ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, आस्ता आस्ता किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रूड ऑयल में, जिसको हम जमीन से वहां बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हमारे वो क्या कहता है ये ख्याल किया जाता है कि स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन होती है किसकी, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की, जो कहाँ पे मिलता है, फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। तो उसकी हमारे इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। इट इज रिफाइंड टू गेट अ डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट में निकाल देते हैं। यहाँ आपने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेनी है क्रूड ऑयल की, कि जब हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जमीन से निकालते हैं, तो वहां से जो निकलने वाला ब्लैकिश लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। नेक्स्ट चलते हैं, एक डेफिनेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमने जमीन में ड्रिल किया, पाइप डाले, वहां से पेट्रोल बाहर निकाल लिया, मतलब पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, वो जो ऑयल है ना क्रूड, वो हमने बाहर निकाल लिया, इम्प्योर फॉर्म में था, हमने उसको बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास वो बहुत सारा तादाद में हमने स्टोर कर लिया निकाल के, उसको आगे मजीद क्या करना, तो एक भट्टी है जिसमें हमने डालना है, उसमें उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को अलहदा करते हैं। तो क्या करते हैं, मैं आपके सामने वो भट्टी बना देता हूँ, ये देखिए ये भट्टी है। इस भट्टी के अंदर ना यहाँ पे सबसे पहले ना ऑर्गेनिक मैटर जो क्रूड ऑयल था ना वो डाल दिया, ये देखिए ये सारा आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे आ गया ना, तो उसके बाद आप ना इसको हीट करेंगे, इस चैम्बर को बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसको हीट करेंगे, जब आप हीट करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है और वो आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ, फुल नहीं आधा, उसके अंदर मैंने क्रूड ऑयल डाल दी, उसको मैं गर्म करी जा रहा हूँ, कितने टेम्परेचर पे, इस 20 डिग्री से कम, यानी ज्यादा लगा लें, या 20 से 30 तक मैं उसको हीट कर रहा हूँ। तो वहां जितना भी लिक्विड होगा ना, उसमें जो भी चीज होगी ना, पिघल के 20 डिग्री पे वहां से गैस बन के ऊपर को जाएगी ना, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पाइप लगे होते हैं, ऊपर से कंटेनर को डालने के बाद बंद कर देते हैं, ठीक है। ये कंटेनर ऑटो कंट्रोल होते हैं, बंद कर दिया। यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ तो आपका ऑयल पड़ा है, तो यहाँ से एक पाइप बनता है जहां से ये निकल जाती है, क्या निकल जाती है, गैस यहाँ से उड़ के निकल जाती है। फिर उसके बाद इसको जब यहाँ से निकल जाती है, हमें तसल्ली होती है कि अब अंदर से गैस नहीं आ रही, तो ये कंटेनर खोल देते हैं ये वाला, और इस कंटेनर को नीचे प्रोडक्ट में दे देते हैं, यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर पता ना कितना होता है, 20 से लेके तकरीबन 60 डिग्री तक। अच्छा, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ आ गया 20 से 60, यानी जो पहला 20 से 30 रखा था ना, उससे अब कहाँ तक जाना है, 60 डिग्री तक। तो 60 डिग्री तक जितना भी यहाँ पे था ना, वो सारा गैस बन के यहाँ चला जाएगा, फिर उसको कंडेंस कर लेंगे, वो होगा पेट्रोलियम ईथर वो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाए, फिर इसमें फिर चैम्बर खोल देंगे, वो निचले चैम्बर में चला जाएगा, ऊपर वाला चैम्बर फिर बंद हो जाता है नीचे आने के बाद, इसको फिर हीट करेंगे। हीट यहाँ हम 60 से 100 डिग्री करेंगे तो नेफ्था निकलता है। फिर इसी तरीके से अगले चैम्बर में आ जाए तो वहां गैसोलीन, फिर कैरोसिन ऑयल, गैस ऑयल और ग्रीसिस। मेरी एक बात याद रखिएगा, किसी भी एक टेम्परेचर पे ना एक खास चीज वेपोरेट होती है, जैसे कि मेरे पास अल्कोहल और वाटर है ना, वाटर ने 100 डिग्री पे ही हमारे पास वेपर्स बन के ऊपर जाना है, और जो हमारे पास अल्कोहल है वो 78 पे। तो हम जिस टेम्परेचर पे दे रहे हैं ना, तो उस पूरे लिक्विड में से वो चीज वेपर्स बन के उसके बॉइलिंग पॉइंट पे सारी की सारी उसमें से निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सारी प्रोडक्ट को उस क्रूड ऑयल में से अलहदा करना, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट पे अलहदा होगी, ये भी बॉइलिंग पॉइंट पे, ये भी, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि क्रूड पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग करना इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, कोयले के अंदर ना एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसकी डेफिनेशन और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन दोनों के डिफरेंस में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद हमने जो इसमें से प्रोडक्ट हासिल की उनके नाम सुन लें। बोर्ड के अंदर एज एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन बाय अ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, या उनके नाम फ्रैक्शनल प्रोडक्ट के नाम लिखें जो पेट्रोलियम से हासिल की जाती हैं। अच्छा, पेट्रोलियम से जो हासिल की जाती है उनमें नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, नेफ्था है, गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, ग्रीसिस है, पैराफिन है और एस्पिलेट है। ये सारे नाम आपने जुबानी याद करने हैं। टेम्परेचर आपसे याद नहीं होता तो कोई मसला नहीं, एमडी कैट के लिए आपको याद करना लाजमी है, लेकिन याद कर लें अच्छी बात है। और इसके यूजेस देखें, नेचुरल गैस है तो वो फ्यूल में इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम है तो वो एज अ सोलवेंट इस्तेमाल होता है, यानी गाड़ियों वगैरह फ्यूल में भी इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम ईथर फिर सोलवेंट में इस्तेमाल होता है। नेफ्था कहाँ इस्तेमाल होता है? मोटर फ्यूल के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा गैसोलीन है वो हीटिंग के लिए, मतलब इंजन वगैरह चलते हैं ना। तो कैरोसिन ऑयल है तो ये भी हीटिंग के लिए। कैरोसिन आज से पहले मिट्टी के तेल के जो ना चूल्हे हुए होते थे उसमें मिट्टी का तेल डलता था, फिर चूल्हा जलाया जाता है हीटिंग पर्पज के लिए। गैस ऑयल है तो ये भी हीटिंग पर्पज के लिए है। ग्रीसिस क्या है? तो ये लुब्रिकेटिंग है, मतलब ग्रीस वगैरह बैरिंग वगैरह में दी जाती है। पैराफिन है तो ये वैक्स प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। लास्ट है एस्फिलेट को, ये प्रूफिंग जो ये सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा था पेट्रोलियम का। क्या होता है कि ये जो हमने जितनी भी प्रोडक्ट निकाली हैं जिसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ग्रीस, उसके अलावा पैराफिन, ये एस्फिलेट सारी पड़ी है ना, वो किस मशीन से और कहाँ कौन सी रिफाइनरी से सारा चीजें निकाली जाती है, उनको कहते हैं ऑयल रिफाइनरीज। ये बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये टॉपिक का हिस्सा भी है। जो रिफाइनरीज है ना हमारे पास, वो पाकिस्तान में 4 है। तो क्वेश्चन ये आता है, राइट द नेम ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, एंड वेयर आर देयर लोकेट विद देयर कैपेसिटी, ठीक है, उनकी क्या कैपेसिटी है ये भी बतानी है, कहाँ पे लोकेट है, और ऑयल रिफाइनरीज के नाम। तो पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। अटक ऑयल रिफाइनरी रावलपिंडी में है, 1.25 इसकी कैपेसिटी है, कितनी? मिलियन टन में। और आपकी बुक में ना कराची ऑयल रिफाइनरीज लिखी हुई है, 2 ऑयल रिफाइनरी इन कराची, 2.13 उनकी कैपेसिटी है। नेम नहीं लिखे, वो लिख लें, नेशनल रिफाइनरी एलटीडी, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी एलटीडी, उसके बाद है ये 2 है हमारे पास। उसके बाद है पाक अरब रिफाइनरीज, आपकी बुक में उसकी कैपेसिटी नहीं लिखी हुई, जो कि मुल्तान में है, 4.50 होती है। ये सारी कैपेसिटी मिलियन टन में होती है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्रूड ऑयल की क्या डेफिनेशन है। क्रूड ऑयल की डेफिनेशन है कि व्हेन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल फ्रॉम रॉक्स इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर इज नो एज अ क्रूड ऑयल। तो ये एक डेफिनेशन है क्रूड ऑयल की। व्हेन क्रूड ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म, ठीक है, जब वो रिफाइंड फॉर्म में होता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल की क्या है कि जमीन में से कहता है जब एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल ऑयल को, तो उसमें चट्टानों में से वो अपीयर होता है लाइक एज अ लिक्विड, जो कि ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो को आपने अपने जितने भी सेकेंड ईयर के दोस्त हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी मौका मिले सीखने का। अस्सलाम वालेकुम।